बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास इफ़ ए इक्वल्स टू यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। कहता है देन शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। मीन्स कि जब आप इसको जब सॉल्व करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, ये मैट्रिक्स आना चाहिए। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके पास गिवन है कि ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर माइनस 7a माइनस 3i इक्वल्स टू 0। यहाँ पर i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। मैं पहले फर्स्ट पार्ट को लेता हूँ जिसमें हमने शो करना है कि ए स्क्वेयर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। हम फर्स्ट इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले आपके पास किस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए, ए स्क्वेयर की। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मैट्रिक्स ए को लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 1 2 1 2 देन 2 2 1। हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ। तो ये मैट्रिक्स को कितनी दफ़ा हम लिखेंगे, 2 दफ़ा। तो ये बन जाएगा 1 2 1 देन 2 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 1। ठीक है, अब अगेन इसी मैट्रिक्स को लिखें। ये आ जाएगा 1 2 1 देन 2 1 2 और 2 2 1। ठीक है, इन दोनों के मैट्रिक्स से जो मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है इसको मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास ए स्क्वायर जो आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसका तरीका क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है, देन सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से आपके पास ये आएंगे। तो देखिए आपके पास जो ए स्क्वायर के एलिमेंट्स बनेंगे आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन वो बन जाएंगे 7 6 6। देन यहाँ पर आपके पास आएगा 8 9 6 और यहाँ पर 8 8 7। जब आप ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा उसको मैंने लिख लिया। ठीक है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आप इस फर्स्ट पार्ट को देखें गौर से, हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, हमने क्या शो करना है कि आपके पास ए स्क्वायर, यानी क्या चीज़, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स टू। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 7 6 6 8 9 6 8 8 7। ठीक है स्टूडेंट्स, देन क्या है माइनस 4 इंटू ए मैट्रिक्स, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई है और 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, ए। तो यहाँ पर मैं ए मैट्रिक्स को पुट करूँगा, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 1 देन 2 1 2 और लास्ट रो है इसकी 2 2 1। ठीक हो गया। देन हमारे पास क्या है माइनस 5 और साथ क्या आइडेंटिटी। तो ये क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा इसका। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 7, फर्स्ट मैट्रिक्स तो एज इट इज लिख लेना है, 7 6 6 8 9 6 देन 8 8 7 माइनस 4 को अब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 1 जार 4। पहले फर्स्ट कॉलम के साथ कर लेते हैं, 4 2 जार 8, इसी तरह 4 2 जार 8। अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4। ठीक हो गया। अब माइनस 5 यानी कि 5 को भी मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स के अंदर तो आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0, इस तरीके से 0 5 0 देन 0 0 5। ठीक हो गया। अब इन मैट्रिक्स को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, पहला यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से और इसके फर्स्ट एलिमेंट ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। इस तरीके से ये सेकेंड
इसका भी सेकंड, इसी का भी सेकंड। तो ये मैं इस तरतीब से लिखूंगी। अभी यहाँ पर देखें 7 माइनस 4 माइनस 5। अब सेकंड देखें 6 माइनस 8 माइनस 0। अब थर्ड देखें 6 माइनस 4 माइनस 0। ठीक हो गया। अब सेकंड रो पर आ जाए तो देखिए फर्स्ट क्या है 8 माइनस 8 माइनस 0, देन 9 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है। अब लास्ट देखिए आपके पास क्या है 6 माइनस 8 माइनस 0। अब लास्ट रो पर आ जाइए इस पर, तो देखिए आपके पास क्या है 8 माइनस 8, ठीक है, माइनस 0। नेक्स्ट 8 माइनस 8 माइनस 0, और लास्ट वन है 7 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है। अब इसको देखिए, इससे आपके पास क्या आता है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 4 माइनस 5। इससे जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -2। ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए 6 से जब 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -2। यहाँ पर भी देखिए आपके पास 6, यहाँ पर 6 से 4 को माइनस करें तो क्या आता है +2। यहाँ पर अब ये 8 और 8 कैंसिल, तो क्या आएगा आपके पास 0। यहाँ पर देखिए 4 और 9 आपस में माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनके बन जाएगा यू 9 माइनस 9, तो 9 से 9 माइनस करें क्या आता है 0। यहाँ पर देखिए 6 से जब 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2। अब लास्ट देखिए लास्ट रो को, तो ये 8 और 8 कैंसिल, मतलब क्या बचेगा 0। यहाँ पर भी 8 और 8 कैंसिल, तो क्या बचेगा 0। और यहाँ पर देखिए ये 7 है, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा -9, तो 7 से -9 करें तो -2। अब इसको अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। सॉरी, ये जो आपको गिवन था मैट्रिक्स उसके इक्वल है, सॉरी ए के इक्वल नहीं। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, आपने यही शो करना है ना। इसको देखिए आपके पास नीचे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पर क्या है 2, ये एक्चुअली 2 नहीं है, यहाँ पर माइनस आता है -2 -2 2 0 0 -2, देन 0 0 -2। सेम यहाँ पर नीचे भी आपका आया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो सेकंड आपका पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप अगर गौर से देखें तो वहाँ पर आपके पास ए क्यूब है। ठीक है, सेकंड पार्ट को जब हमने गौर से देखा तो वहाँ पर आपके पास क्या है ए क्यूब। सबसे पहले तो हम ए क्यूब को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब जब ए स्क्वायर को ए क्यूब से ए से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आता है ए क्यूब, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ए क्यूब जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा वो आता है 31 38 एंड 38। यहाँ पर आपके पास 32 37 38। ठीक है। और यहाँ पर 25 32 एंड देन 31। ये आपके पास ए क्यूब है जिसको मैंने ऊपर यूज़ करना है। अब देखिए हम अपने पार्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए ए क्यूब -3a² -7a। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। इस पार्ट को मैंने अब सॉल्व करना है, और वहाँ पर मैंने ए क्यूब की वैल्यू डिफाइन कर ली। जब आप ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए क्यूब -3a² -7a -3i = 0, ये हमने शो करना है। ठीक है, ये आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें देखिए मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ। ए क्यूब मैंने ऊपर अभी लिखा है कि हमारे पास क्या आएगा 31 38 38। देन सेकेंड कॉलम आपके पास है 32 37 एंड देन 38, और लास्ट कॉलम है इसका 25। देन माइनस, अब 3 को इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 3 7s are 21, 3 8s are 24, और लास्ट भी 3 8s are 24। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस 3 को 6 सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 6s are 18, 3 9s are 27, और 3 8s are 24। अब लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपके पास क्या आता है, 3 6 are 18, 3 6 are 18, और 3 7s are 21।
ठीक है। अब 7 को भी यहाँ पर मैट्रिक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 7, फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 14 और 7 2s आर 14। नेक्स्ट देखें 7 2s आर 14, 7 1s आर 7 और 7 2s आर 14। लास्ट कॉलम देखें 7 1s आर 7, 7 2s आर 14 और 7 1s आर 7 आ जाएगा। ठीक है। अब 3 को मैं मल्टीप्लाई कर इस मैट्रिक्स के साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, ये आ जाएगा 3 0 0, देन 0 3 0 और यहाँ पर 0 0 1। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए आपके पास सेम उस तरीके से ही ये फर्स्ट एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट, ये सारे फर्स्ट एलिमेंट आपस में माइनस होंगे। फिर सेम इस तरीके से ये सेकंड, यहाँ पर इस सेकंड से, और ये सेकंड और ये सेकंड। अब इसको देखिए आपने करना क्या है, ये आ जाएगा 31 माइनस 21, ठीक है, देन माइनस 7, सॉरी यहाँ पर क्या आता है आपके पास 7, तो यहाँ पर हम 7 लिख लेते हैं, ठीक है, और देन माइनस 3। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है 32 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 0, सही हो गया। अब लास्ट देखिए आपके पास क्या आएगा 25 माइनस 18 माइनस 7 माइनस 0। नेक्स्ट अब देखिए सेकेंड रो पर आ जाए, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 38 माइनस 24 माइनस 14 माइनस 0। सेकेंड एलिमेंट पर आ जाए 37 माइनस 27 माइनस 7 और फिर 0। अब लास्ट एलिमेंट देखिए तो क्या आएगा 32 माइनस 18 माइनस 14 और ये 0, सही है। और इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए क्या आता है आपके पास 38 माइनस 24 माइनस 14 माइनस 0। और सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट थर्ड रो का 38 माइनस 24 माइनस 14 माइनस 0, सही है स्टूडेंट्स। और इस तरीके से लास्ट एलिमेंट इसका देखें वो 31 माइनस 21 माइनस 7, ठीक है, और माइनस 1, सही है। अब आगे देखिए आपने क्या करना है। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कि इससे 0 आता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है 31, 21 को जब 7 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 28, 28 में जब 3 को करेंगे तो मीन्स ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इससे आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब सेकंड देखिए 24 और 14 जब ऐड होते हैं तो इससे 38 आता है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इससे भी क्या आ जाएगा 0। सेम इसी तरीके से 38, ठीक है, तो 38 से जब आप -24 और -14 करेंगे इससे भी आपके पास 0 आता है। अब देखिए सेकंड कॉलम पर आ जाए 32 से 18 माइनस करें और देन 14, तो इट्स मीन्स 32 और इन दोनों से आ जाएगा -32, तो ये भी 0 हो जाएगा। सेम इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या है 27, ठीक है, और ये आपके पास क्या है 7। तो इसको जब आप माइनस करें तो इससे आपके पास क्या आएगा 27 और ये यहाँ पर 7, 27 और 7 को ऐड करें तो आपके पास आता है 35। और यहाँ पर 0 नहीं आता स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है 3 और 3 का 38, तो इट्स मीन्स ये भी आपके पास सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम इस तरीके से अब नीचे देखें 38, 24 और 14 को जब आप सॉल्व करेंगे इससे भी 0 आएगा, यानी कि आप सारे एलिमेंट्स को सॉल्व करके देख ले उस सब से आपके पास नल मैट्रिक्स ही आएगा जो कि किसके इक्वल है 0 के। ये आपके पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है इज अ पीरियोडिक, यानी कि मैट्रिक्स के आपके पास पीरियोडिक और आपने ये शो करना है कि इसका पीरियड जो है वो 2 है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ना ए, आप क्या करें, आप ए को ए के साथ अगेन मल्टीप्लाई करें, क्या आता है ए स्क्वायर,
देन आपने फिर मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आया ए क्यूब, उसके बाद आपने फिर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा ए पावर 4। इसी तरीके से आप इसको कैरी करें। और फॉर एग्जांपल आपने लास्ट में जाकर k प्लस 1 फाइंड कर लिया, ए पावर k प्लस 1, जिससे आपके पास मैट्रिक्स ए वापस रिपीट हो गया। तो फिर इसका जो पीरियड होगा वो ये k होगा। इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जांपल दूं जनरली आपको, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आपने उसका ए स्क्वायर फाइंड किया, देन ए क्यूब फाइंड किया और ए पावर 4 के ऊपर उसका आंसर अगेन मैट्रिक्स ए आ गया। तो देखिए आपने जिसके ऊपर ए मैट्रिक्स वापस आया ए पावर 4 पर, तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे 3 प्लस 1। तो ये 3 जो है ना इसका पीरियड होगा इस मैट्रिक्स का। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो हमें गिवन क्वेश्चन है हमने क्या शो करना है कि इस मैट्रिक्स का पीरियड क्या है 2। तो हमारे पास 2 किस वक्त आएगा जब हम ए क्यूब फाइंड करें, तो ए क्यूब से हमारे पास वापस क्या आना चाहिए, ए मैट्रिक्स आना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 -2 6 -3 2 9 देन 2 0 -3। ठीक हो गया। हमें क्या फाइंड करना है ए स्क्वायर। इसके बाद तो हम ए को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 -3। मैट्रिक्स ए को 2 दफ़ा लिख लें। मैं भी मैट्रिक्स ए को कितनी टाइम लिख लूँगा, 2 टाइम। ठीक है, तो आ जाएगा 6 9 3, एक दफ़ा लिख लिया। अब सेकंड टाइम लिखता हूँ 1 -2 6 -3 2 9 देन 2 0 3। सही हो गया। अब इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा ए और ए को मल्टीप्लाई करने से वो मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 5। ठीक है, देन फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट होगा आपके पास आएगा 6 और देन इस तरीके से ही थर्ड एलिमेंट भी -6। सेकंड रो आपके पास जो आएगी वो आएगी 9 10 9। सही है। और इस तरीके से जो लास्ट आपके पास आएगी वो आएगी -4 -3। यह आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास मैट्रिक्स ए रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमने इसको अगेन ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं दोबारा ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले क्या लिख लूँगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -5 -6 -6 देन 9 10 9 देन -4 -3। सही हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए मैट्रिक्स के साथ। तो मैट्रिक्स ए की जो हमारे पास वैल्यू है 1 -2 -6। ठीक है, और सेकंड रो है इसका -3 2 9 और इस तरीके से आपके पास 2 0 -3। अब इसको हम प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या इससे मैट्रिक्स ए आता है। यहाँ पर देखिए -5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो क्या आपके पास आएगा -5 देन -6 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो इससे आपके पास आ जाएगा +18 देन -6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -12। अब यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, तो 5 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 10 देन -6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 2 ज़ा 12 और 6 को जब 0 से कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 0। इस तरीके से अब थर्ड को देखिए, 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, तो -6 जब -6 से -5 को हम जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 30। ठीक है, -6 9 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा 54 और -6 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +18। सही है। इस तरीके से अब सेकंड देखिए, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 9 1 ज़ा 9। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आप देख लें। तो इसके बाद नेक्स्ट 30 + 18
नेक्स्ट अब देखिए 9, अब ये वाला 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से। 10 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, -18 +20 और -0। अब इसी तरीके से इस 9 को और 10 को और 9 को थर्ड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, -54, ठीक है, 9 6 आर 54 और 10 9 आर 90 + 90, यहाँ पर ये 54 है, ठीक है, और देन +27। सही हो गया स्टूडेंट्स। सॉरी, यहाँ पर ये देखिए -3 है था, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, -27। इस तरीके से अब थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, देन सेकंड से, फिर लास्ट से। तो इससे आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 12 - 6। सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 - 8 10 + 0। और जब लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 24 - 36 + 9। अब इसको सॉल्व कर ले तो देखिए आपके पास इससे मैट्रिक्स ए बनता है। बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट को जब मैंने सॉल्व किया, इससे क्या आएगा 1। अब यहाँ पर देखिए इसको आप 9 - 30 और +18 को सॉल्व करें, इससे आपके पास क्या आता है, -3। सेम इस तरीके से अब इस थर्ड को करें तो इससे आपके पास क्या आएगा, 2। ठीक है, क्लियरली नज़र आ रहा है। अब सेकंड कॉलम देखिए, तो सेकंड कॉलम में जो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास आ जाएगा -2, सेकंड को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 और लास्ट वन 0। इस तरीके से थर्ड कॉलम आपके पास क्या आ रहा है, 6 9 और 3, जो कि क्या है, मैट्रिक्स ए। तो देखिए किसके ऊपर आपके पास मैट्रिक्स ए आया, ए क्यूब के ऊपर। तो ए क्यूब को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 2, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए क्यूब को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 + 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, पीरियड 2 बन जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपने शो भी करना है।